जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें वैष्णवी परिवार कटरा को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय माता दी। वैष्णो देवी मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। वैष्णो देवी को माता रानी, त्रिकुटा, अम्बे और वैष्णवी नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि वैष्णो देवी की उत्पत्ति महागौरी, महालक्ष्मी और महासरस्वती की संयुक्त ऊर्जा के साथ हुआ था। माता वैष्णो देवी का मंदिर कटरा से लगभग 13 किलोमीटर दूर त्रिकुटा पर्वतों के बीच एक गुफा के अंदर 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां जाने के लिए भक्त पैदल मार्ग, घोड़े, पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर, बैटरी कार इन साधनों के माध्यम से भवन में पहुंचकर माता वैष्णो देवी के अलौकिक पावन पिंडी स्वरूप के दर्शन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक प्रसिद्ध तांत्रिक भैरवनाथ ने श्रीधर द्वारा नियोजित नवरात्रि के भंडारे के दौरान इस दिव्य कन्या को देखा था। भैरवनाथ ने जैसे ही कन्या को पकड़ना चाहा तो दिव्य कन्या भैरवनाथ से बचने के लिए त्रिकुटा पहाड़ियों में चली गई। बाद में उन्होंने महाकाली का रूप धारण किया और भैरवनाथ का वध कर दिया। जहां पे माता रानी ने भैरवनाथ का सर काटा था, वहां से कुछ दूर त्रिकुटा पर्वतों के चोटियों के बीच में उनका सर गिरा। वहीं पे भैरव मंदिर बना है, जहां पे दर्शन करने के बाद ही माता रानी की पवित्र यात्रा संपूर्ण होती है। वैष्णो देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए तीर्थयात्री को जम्मू राज्य में स्थित कटरा शहर आना पड़ता है। कटरा तक आने के लिए आपको हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा आप कटरा पहुंच सकते हैं। कटरा शहर से माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है। यात्रा शुरू करने से पहले आपको कटरा बस स्टैंड में बने यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर से RFID कार्ड लेकर आप अपने यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। बिना RFID कार्ड के आपको बाणगंगा चेकपोस्ट से आगे जाने नहीं दिया जाएगा। RFID कार्ड 5 साल से ऊपर सभी उम्र को भक्तों को लेना अनिवार्य है। माता वैष्णो देवी की यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए साइन बोर्ड का गठन हुआ है। श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड के देखरेख में ही माता वैष्णो देवी की यात्रा चलती रहती है। माता वैष्णो देवी के भवन और यात्रा मार्ग में जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सारे काम साइन बोर्ड के अधीन ही किए जाते हैं। कटरा बाणगंगा चेक पोस्ट से आपकी वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है। बाणगंगा चेक पोस्ट के पास से ही आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी और हॉकर की सुविधा मिल जाती है। अर्धकुमारी से भवन जाने के लिए आपको बैटरी कार की सुविधा भी मिल जाती है। अब भैरवनाथ जाने के लिए आपको भवन से रोपवे की भी सुविधा मिल जाती है। इस रोपवे में लगभग 50 यात्री एक बार में भैरवनाथ जा सकते हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा मार्ग में आपको बाणगंगा है। ऐसा कहा जाता है कि वैष्णो देवी ने धरती में बाण चलाकर गंगा प्रकट किया था और हनुमान जी के प्यास को बुझाई थी और अपने केस भी धोए। बाणगंगा के बाद आपको यात्रा मार्ग में चरण पादुका मंदिर मिलता है। यहाँ पे एक पत्थर पे माता वैष्णो देवी के पैरों के निशान की पूजा की जाती है। चरण पादुका मंदिर के दर्शन करने के बाद यात्री अर्धकुमारी मंदिर में आते हैं। अर्धकुमारी में ही आपको गर्भजून गुफा के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि इस गुफा में माता वैष्णो देवी 9 महीने तक गुफा में विश्राम किया था और इसी गुफा के दर्शन आप भक्तों को आज भी होते हैं। अर्धकुमारी में दर्शन करने के बाद यात्री भवन पहुंचते हैं और स्नान करने के बाद अपने सामान को लॉकर रूम में जमा कराकर माता रानी के अलौकिक 3 पिंडियों के दर्शन करने जाते हैं। दर्शन करने के बाद भक्त को भैरवनाथ जाना होता है। भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद आप भक्त की यात्रा संपूर्ण होती है। भैरवनाथ का मंदिर के पास ही आपको एक सेल्फी पॉइंट बना है, जहां पे आप जाकर त्रिकुटा पर्वतों के नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बंदर भी रहते हैं, इसलिए यहाँ के बंदरों से बचाकर आप अपने प्रसाद को रखें, क्योंकि यहाँ के बंदर आपके हाथों से प्रसाद को छीनकर भाग जाते हैं। वैष्णो देवी का मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित 108 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। नवरात्रि जैसे त्योहारों के दौरान यहाँ भक्तों की संख्या लाखों में हो जाती है। वैष्णो देवी मंदिर भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक माना जाता है। आज की इस वीडियो में हमने जो जानकारी शेयर की है वो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई यात्रा अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।